बढ़ते खबरों में आगे रुख एक और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर करेंगे। आपको बता दें कि आज जापान दौरे पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जी हां, टोक्यो में कई कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे सीएम योगी। कई कंपनियों के साथ सीएम योगी की मीटिंग होने जा रही है। हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन से सफर भी इस दौरान करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सिंगापुर के बाद सीएम योगी आज जापान के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो 3 बड़े शहरों का दौरा करेंगे। जापान में मुख्यमंत्री की कई कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात होगी, जिससे संभावना है कि यूपी में निवेश आएगा। इसके साथ ही सीएम योगी जापान के हाईटेक हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन का सफर भी करेंगे। तो देखिए, आपको बता दें कि 4 बड़े शहरों का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ जब जापान पहुंचेंगे तो वहां पर करेंगे। तो सिंगापुर के बाद जापान पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और इसके साथ ही देखिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं, कई मीटिंगें वो वहां पर पहुंचकर करेंगे। तो देखिए, बिना पटरी के चुंबक के सहारे आपको बता दें कि जो हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन है वो दौड़ती है और कुछ ही देर में आपको बता दें कि जापान पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस ट्रेन की अगर बात करें तो देखिए, इसकी जो रफ्तार है 600 किलोमीटर प्रति घंटा है। सीएम का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में निवेश लेकर आना है और टेक्नोलॉजी में भी उत्तर प्रदेश को विकासशील बनाना है। इससे पहले सिंगापुर में भी आपको बता दें कि कई जो कंपनीज हैं उनके साथ मुलाकात और एमओयू साइन हुए हैं और कई बड़ी जो डील्स हैं वो यहां पर होती हुई नजर आई हैं। यानी कि यूपी में लगातार जो निवेश है उस पर फोकस है और यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा जो निवेश वो कंपनियां, बाहर की कंपनियां करें, उस पर लगातार फोकस यहां पर किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में जापान का भी ये दौरा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। तो जापान में सीएम योगी का किस तरह से कार्यक्रम रहेगा ये भी जानिए। तो 2 दिन के जापान दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे। टोक्यो में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यूपी में निवेश आकर्षित करना मकसद है। निवेश के लिए कंपनियों के साथ मीटिंग होगी। तकनीक और निवेश संभावनाओं का अध्ययन किया जाएगा। जापान में कम्युनिटी इवेंट का आयोजन भी होगा। टोक्यो में श्री राम और हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 600 किलोमीटर रफ्तार वाली मैग्लेव ट्रेन में भी सफर करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो कई चीजों के से अगर हम देखें तो कई मायनों में महत्वपूर्ण ये दौरा खास माना जा रहा है। तो जापान में सीएम का कार्यक्रम किस तरह से रहने वाला है, इसको लेकर लगातार जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। टोक्यो में कई कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 8 प्रमुख कंपनियों से मीटिंग्स सीएम योगी आदित्यनाथ की होगी। तो इससे पहले भी देखिए, अगर हम सिंगापुर की बात करें तो कई कंपनियों के साथ मीटिंग सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई और वो जो मीटिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफल भी रही, क्योंकि जो निवेश की जानकारी है वो हर मीटिंग से सामने निकल कर आई। यानी क्योंकि फोकस लगातार यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां यूपी में आए, इन्वेस्ट करें और जो बिजनेस है उसे आगे बढ़ाएं। अब आप समझिए, जब बाहर की कंपनियां यूपी में आएंगी, यहां पर बिजनेस सेटअप करेंगी, जो अपने स्टार्टअप्स हैं उनकी शुरुआत करेंगी उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर, तो बहुत सारी संभावनाएं जो है वो उत्तर प्रदेश के लिए बढ़ जाएंगी और खासकर के युवाओं के लिए, क्योंकि इससे नौकरियां पैदा होंगी युवाओं के लिए और बेरोजगारी जो है वो कम होती हुई नजर आएगी। तो देखिए, इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन इन्वेस्ट यूपी और सिंगापुर कॉर्पोरेशन इंटरप्राइज यानी कि SCE के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू साइन हुआ है। इस समझौते के तहत कंपनी गौतम बुद्ध नगर स्थित जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 प्रमुख परियोजनाएं स्थापित करेगी। एक अत्याधुनिक कार्गो कैंपस और दूसरा विश्व स्तरीय एयर कैटरिंग किचन। इन दोनों प्रोजेक्ट्स पर AI सैट्स 4,458 करोड़ रुपए निवेश करेगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों और उद्योगपतियों से मुलाकात की और इसी दौरान SCE कंपनी के साथ एक अहम समझौता भी हुआ। यह समझौता उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे का दूसरा और आखिरी दिन है। वह जापान के दौरे पर रहेंगे
और 2 दिनों में वहाँ जापान के बड़ी कंपनियों के साथ मुलाकात करेंगे। सिंगापुर में 2 दिनों में वो लगभग 30,000 करोड़ से अधिक का MOU साइन करने में सफल रहे हैं। यानी जापान और सिंगापुर की उनकी जो यात्रा है वो उत्तर प्रदेश में निवेश का एक बड़ा माहौल बनाने में सफल रही है। इस यात्रा के बाद उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित करने की तैयारी है, जिसके जरिए साल 2027 में होने वाले विधानसभा। तो देखिए, जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के सबसे बड़े ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये एयरपोर्ट दिल्ली NCR के एयर ट्रैफिक दबाव को कम करेगा और उत्तर भारत के लिए एक बड़ा एविएशन हब साबित होगा। तो देखिए, योगी का इंटरनेशनल टूर है ये, और निवेश भरपूर जो है इसमें देखा जा रहा है। और AISATS एक अत्याधुनिक कार्गो कैंपस का निर्माण करेगी। इस दौरान कार्गो कैंपस उत्तर भारत के लिए एयर फ्रेट का केंद्र बनेगा। परियोजना से निर्यात और आयात गतिविधियों को गति मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, कृषि उत्पाद जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। दिल्ली NCR के एयर ट्रैफिक दबाव को ये कम करेगा। MOU के दूसरे प्रमुख निवेश के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही एक अत्याधुनिक विश्व स्तरीय एयर कैटरिंग किचन की स्थापना की जाएगी। ये किचन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संचालित होने वाली उड़ानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध कराएगा। विशेष बात यह है कि यहां तैयार किया गया भोजन केवल जेवर एयरपोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी सप्लाई पूरे उत्तर भारत के विभिन्न एयरपोर्ट्स पर भी की जाएगी। इससे क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन नेटवर्क को मजबूती मिलेगी और हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तो देखिए, लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जो MOUs हैं, जो मीटिंग्स जो यहाँ पर हुई उसमें MOU साइन हुई, किन किन चीज़ों पर बातचीत हुई। और देखिए, योगी का इंटरनेशनल टूर है और अब लगातार जो निवेश को लेकर इस दौरान जो दौरे हुए उनको उसमें बातचीत हुई। इसको लेकर विश्व स्तरीय एयर कैटरिंग किचन की स्थापना होगी। उड़ानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला खाना उपलब्ध कराएगा। भोजन केवल जेवर एयरपोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट्स पर भी ये जाएगी। फूड प्रोसेसिंग और सप्लाई चेन नेटवर्क को मजबूती मिलेगी। इससे हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो देखिए, CM ने कहा कि निवेश को लेकर सार्थक चर्चा हुई। सिंगापुर के निवेशकों से संवाद किया गया। ये मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत है। इसके साथ ही CM योगी ने कहा कि मुझे अच्छा लगा कि यूपी के बारे में लोगों की धारणा में 360 डिग्री का अंतर आया है। विकास की उन्हीं संभावनाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर स्थापित करने के पिछले 8.5-9 वर्ष के अंदर उन प्रयासों को आगे बढ़ाने के क्रम में उत्तर प्रदेश ने इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक में, सर्विस सेक्टर में, वेलफेयर के सेक्टर में काफ़ी अच्छी दिशा में एक प्रगति को आगे बढ़ाया है। और मुझे प्रसन्नता है इस बात को कि जो भारत की भी और प्रदेश की भी इमेज आज दुनिया के अंदर बहुत सकारात्मक रूप से लोग देख रहे हैं। तो देखिए, CM ने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ाने हेतु सिंगापुर में हमें 1 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही 60,000 करोड़ के MOU भी संपन्न हुए हैं। ये सभी उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में मील के पत्थर सिद्ध होंगे। CM ने कहा कि कई सिंगापुर कंपनी भारत में पहले ही इन्वेस्टमेंट कर चुकी है। यहाँ की जो प्रमुख फिनटेक कंपनियाँ हैं, जिसमें तमासेक, GIC, USC, सेट्स, UBPN, GHS ग्रीन, शेप कोर्स, ब्लैकस्टोन, इन सभी के चेयरमैन और CEOs के साथ भी मेरी यहाँ बैठक हुई है और ये सभी सकारात्मक थी। इनमें से कई कंपनियां ऐसी हैं जो भारत में और यूपी के अंदर पहले से अपना इन्वेस्टमेंट कर भी रही हैं, जिनमें से देश का जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे, उसके निर्माण में भी कुछ कंपनियों ने अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ पर पहले से किया हुआ है।
तो सिंगापुर में हुए समझौतों को लेकर बीजेपी प्रवक्ता हीरू वाजपेयी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय निवेश से प्रोजेक्ट की रफ्तार और विश्वसनीयता दोनों ही बढ़ेंगी। देखिए, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ ने अपने नेतृत्व में एक ऐसा माहौल खड़ा किया है कि निवेश का लगातार आकर्षण उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। अब वो स्वयं निकल पड़े हैं 9वीं साल में विदेश के दौरा करने कि मैं निवेश सिर्फ यहीं से नहीं, हिंदुस्तान के उद्योगपतियों से नहीं, विदेश के तमाम बड़े उद्योगपतियों से उत्तर प्रदेश की तरफ लाऊंगा। आज समाचार पत्रों की खबर है कि 20,000 के करोड़ के लगभग के MOU हो चुके हैं और मुझे लगता है ये संख्या अभी और बढ़ेगी। पर जिस तरह का अभूतपूर्व स्वागत और जिस तरह से उद्योगपतियों ने योगी आदित्यनाथ जी को हाथों हाथ लिया है और जिस तरह उनके नेतृत्व में विश्वास जताया है, वो उत्तर प्रदेश वासियों के लिए गौरव की बात है। तो मुख्यमंत्री के सिंगापुर दौरे का उद्देश्य वैश्विक निवेशकों को उत्तर प्रदेश की संभावनाओं से जोड़ना है। तो वहीं दूसरे दिन हुए इस MOU को राज्य के एविएशन, लॉजिस्टिक्स और सर्विस सेक्टर के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। जेवर एयरपोर्ट के चालू होने के साथ ही ये कार्गो कैंपस और एयर केटरिंग सुविधा उत्तर भारत के आर्थिक परिदृश्य को नई दिशा देंगी और प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर और मजबूत स्थिति में स्थापित करेंगे। तो देखिए, सिंगापुर दौरे के पहले दिन भी कई सफलताएं दर्ज की थी। मुख्यमंत्री के साथ बैठक में सिंगापुर की वैश्विक निवेश कंपनी गोल्डन स्टेट कैपिटल ग्रीन्स के निदेशक सुमित नंदा ने उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट के डेटा सेंटर की स्थापना के लिए 8,000 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की। सीएम योगी का यह दौरा सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और तकनीकी सेतु बनाने वाला है। जापान दौरा उत्तर प्रदेश के लिए निवेश और विकास के नए रास्ते खोल सकता है।